तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत क्यों है। अब मैंने कनेक्ट तो कर लिया है, बट मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे कि ये वाकई में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर काम कर रहा है तो कितनी ऊपर मेरे को ये लगाने की ज़रूरत हो रही है कि ये मेरे काम करे माइक्रोफ़ोन, ताकि बाद में मैं चेक कर सकूं कि माइक्रोफ़ोन काम कर रहा है कि एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ कि फ़ोन से आवाज़ आ रही है। तो इसके अंदर 2 पीस दिए गए हैं और दोनों पीसेस को मैं बारी बारी से चेक करूँगा। अभी एक तो चेक कर लिया, अब दूसरा देखते हैं। अभी मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। ये है आपका लांजे का माइक कॉलर, इसमें क्लिप भी दी हुई है, आपने मोस्ट वीडियोस में देखा ही होगा। बट मैं जो हटके कंटेंट बता रहा हूँ वो ये है, भी इसकी रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक करती रहती है पेयरिंग के साथ। ये इसका रिसीवर है जो कि डायरेक्टली हम फ़ोन से मैंने कनेक्ट कर ली थी और यही पेन के थ्रू चार्जिंग होती है फ़ोन के थ्रू। और इसके अंदर इस साइड में सी पोर्ट भी दिया हुआ है इसको सेपरेट चार्ज करने के लिए। ये इसका मैं आपको केस दिखा रहा हूँ। केस उलांजी का इस तरह का है। इसको खोलेंगे अगर उलांजी के केस को, तो ये दो माइक्रोफोन्स को चार्ज करने की जगह है और थर्ड रिसीवर को रखने की जगह है। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि नॉर्मल फ़ोन से किस तरह की लग रही थी मेरी आवाज़ अगर मैं शूट करता बिना माइक के। एक माइक्रोफोन तो कामयाब हो गया जो कि ठीक चल रहा था। इसके अंदर दो माइक्रोफोन्स हैं। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। ये चार्जिंग केस भी है इसका। दो माइक्रोफोन्स हैं इसमें और एक रिसीवर है। तो उलांजे की तरफ से ये है बॉक्स। अब इसके अंदर जो रिसीवर है वो दो पिन्स में आता है, सी पोर्ट वाली पिन में और जो आईफोन वाली पिन रहती है वो उसमें। तो डायरेक्टली आप फ़ोन के अंदर इंसर्ट कर दो दोनों पिन्स को। तो रिसीवर है वो पावर रिसीव करता है फ़ोन की बैटरी से या फ़ोन की चार्जिंग के थ्रू। और जो ये ट्रांसमीटर्स हैं जिनको माइक भी कहा जाता है, ये इसके लिए चार्जिंग केस बनाया हुआ है। माइक्रोफोन दोनों इधर चार्ज होते हैं ट्रांसमीटर्स, बल्कि रिसीवर को रखने के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है। बट रिसीवर की अदरवाइज़ कोई चार्जिंग नहीं है। अगर रिसीवर ने चार्जिंग लेनी हो तो वो फ़ोन से ले लेता है कनेक्ट करने पे ही। और अदरवाइज़ उसमें छोटा सा सी पोर्ट भी बनाया हुआ, उसके थ्रू भी चार्ज हो जाता है। अभी ये मैं दूसरे वाला माइक्रोफोन टेस्ट कर रहा हूँ। माइक्रोफोन्स के ऊपर या ट्रांसमीटर्स के ऊपर एक बटन दिया गया है। वो बटन रेड एंड ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है। जैसे ही वो ग्रीन में टर्न होती है और जो रिसीवर है जो फ़ोन के ऊपर लगा हो उसके ऊपर आती है रेड लाइट। इसका मतलब इसकी ग्रीन लाइट उसकी रेड लाइट होनी चाहिए, तभी आपस में कनेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पे ना नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा इसको रब भी कर रहा हूँ ताकि ये पता लगे कि इसका जो माइक्रोफोन का ऊपर वाला मुंह है जहाँ से आवाज़ जा रही है अंदर, वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यही वीडियो आपकी मेरी रॉ वीडियो है जिसको मैं वहाँ पे अपने चैनल पे आज डाल दूँगा। और ये इसकी प्राइस है 6000 रुपीज़ की, जो मार्केट प्राइस है उलांजी की। इस टाइम पे अमेज़ोन से मैंने आज ही प्रोडक्ट मंगाया है और ये है मेरे को पड़ा 4000 रुपीज़ में। 3999 प्राइस है, 4000 रुपीज़ का पड़ा है। कोई इसके अंदर इन्होंने मेरे को डिलीवरी चार्जेस नहीं लगाए हैं। तो मैं इसका केस का वीडियो ट्रांसमीटर्स, ऑल्दो इसका जो मटेरियल है ना केस का, बड़ा हल्का मटेरियल है। मतलब आपको बड़ा फ्रेजाइल किस्म का मटेरियल है, बड़ा कोमल सा। इसको बड़े ध्यान से आपको रखना पड़ेगा। और ये जो इसका फ्लैप है, जो ढक्कन ऊपर वाला, वो मैग्नेटिक है। जैसे नॉइज़ के ढक्कन आते हैं या बोट के ढक्कन आते हैं, मैग्नेटिक अपने आप ही बंद होते हैं। तो थोड़ा आप अपना फोर्स भी यूज़ करके इसको आराम से बंद कर सकते हो। माइक्रोफोन्स इसके बहुत हल्के हैं, हल्की प्लास्टिक है। आई थिंक सो इसकी यूएसबी केबल भी मैंने यूज़ करी तो आपको प्लास्टिक के फील से पता लग जाता है। जब आपके हाथ हाथ में अच्छी क्वालिटी के फ़ोन्स या उनकी अच्छी केबल्स रहती हैं तो आपको जनरली उनकी क्वालिटी का मालूम हो जाता था कि किस तरह की क्वालिटी की ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड माइक्रोफ़ोन भी टेस्ट हो गया है। अब मैं बाकी का जो इसका केस का वीडियो मैं डाल दूँगा, अगर आपके काम आता है किसी भी तरह, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है कोई और यूट्यूब का रिव्यू देख के, इसलिए इसके अगेंस्ट जो मैं माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ वो है आपका
रोड का माइक्रोफ़ोन, तो रोड के माइक्रोफ़ोन्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। रोड का ऐसे ही ब्लूटूथ हाँ, ब्लूटूथ माइक्रोफ़ोन है रोड का, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, बट वो माइक्रोफ़ोन है भी बहुत एक्सपेंसिव। तो अगर आपने महंगे चीज़ के बदले आप थोड़ी सस्ती चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हो जिसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर वो कैट वाला भी आता है जो ऊपर लगी होती है, कैट माउथ कुछ कह देते हैं उसको, कैट फर टाइप कुछ कुछ कहते हैं उस चीज़ को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो रोड के वो माइक्रोफोन के अंदर एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है, जिसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर 25,000 इंडियन रुपीज़ है। ठीक है, तो ये था एक सस्ते वाला माइक्रोफोन, काम सराव वाला जुगाड़ जो डेली की वीडियोस के अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ एंड मैं उसी जगह पे आके दोबारा खड़ा हो गया हूँ। पता नहीं आपको आवाज़ दिखाई सुन भी रही होगी कि नहीं। अब ये नॉर्मल उसी रेंज पे मैं शूट कर रहा हूँ बिना माइक्रोफोन के। अभी डायरेक्ट आईफोन 14 प्रो से शूट हो रही है ये। तो जितनी आवाज़ में मैं पहले बात कर रहा था उतनी आवाज़ में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो ये माइक्रोफोन से बोलने का और फ़ोन पे डायरेक्टली शूट करने का डिफरेंस, वॉइस डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ये रॉ वीडियो है, इसके अंदर कोई मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं करूँगा, डिक्रीज़ नहीं करूँगा एडिटर में। तो इसको डायरेक्टली मैं मूवी एडिटर के थ्रू आपको मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। इसमें कोई ग्राफिक इफेक्ट्स नहीं दिए गए हैं, कोई वीडियो इफेक्ट्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ वॉइस के बारे में हमने बात की है।